चलिए। गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। चलिए। अच्छा, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, सबको अपना जो माइक है, माइक को म्यूट रखेंगे। और अपना वीडियो जो है, वीडियो को भी ऑफ रखेंगे। अगर लास्ट में अगर सेशन का किन्हीं को कोई क्वेश्चन रहता है तो अपना माइक और वीडियो ऑन करके फिर आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों का चला, चार पांच सेशन हम लोग जो डिस्कस किए हैं। तो जनरल वहाँ पे जो हम लोग का डिस्कशन चला है वो क्लासिक जो चार्ट पैटर्न्स है, क्लासिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग वहाँ पे जाने, सीखें, समझें किस तरह से उसमें ट्रेड किया जा सकता है, किस तरह से इंडिकेशन वहाँ पे मिलता है। ये सारा चीज हम लोग थियोरिटिकल एंड लाइव चार्ट में प्रैक्टिकल भी उसको हम लोग देखें और समझें। जिसमें से जनरली जो होता है आपका रिवर्सल चार्ट पैटर्न या बायलैटरल चार्ट पैटर्न या कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। आप लोगों में से जो होमवर्क भी आप लोगों को जो दिए थे, तो वो भी काफ़ी पर्सन जो हैं, काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको किए भी हैं। और सबसे बढ़िया ये बात है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये हर कोई जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार होगा नहीं, कोशिश करते रहिए। और मार्केट ऐसा है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर ऐसा है, आप जितना समय मार्केट के साथ पार कीजिएगा, मार्केट उतना ही आपके करीब रहेगा, मार्केट उतना ही ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो मार्केट मीन्स प्राइस, मार्केट में प्राइस ही चलता है। प्राइस के ऊपर ही खरीदारी या बिकवाली होता है। इसलिए एक कहावत भी है गुजराती में कि भाव भगवान छे, मतलब भाव ही भगवान है। स्टॉक मार्केट में जो भाव चल रहा है वही आपका सारा चीज का डिसाइड कर सकता है कि किस भाव पे आप खरीद रहे हैं, किस भाव पे आप बेच रहे हैं। उसके ऊपर से आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर भी आपका वहां पे डिपेंड करता है। और अभी तक का हम लोगों का जो सेशन हुआ है, अभी तक का सेशन में बेसिकली हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारा चीज के बारे में हम लोग जनरल जो आइडिया रहता है और उसका जो डीपली जो साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजी जो मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, उन लोगों का जो टैसल है, उस टैसल के थ्रू से जो साइकोलॉजी वहां पे क्रिएट होता है, जिसमें आपका ग्रीड है, फियर है, जॉय है, खुशी है तो दर्द है, ये सारा चीज मिला के जो आपका एक इमोशन जो क्रिएट होता है, उसी का रिफ्लेक्शन हम लोगों को प्राइस में देखने को मिलता है। और प्राइस इसको रिफ्लेक्ट करता है किससे? कैंडल स्टिक पैटर्न से और चार्ट पैटर्न से। तो अभी तक का जितना भी जो हम लोगों का सेशन चला है, उसका कंप्लीट जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब में भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये जितने भी वीडियोस है, इसको कंटिन्यूअस बेसिस में आप लोग काफी बार उसको देखिए। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने, सबके सामने, कि इनको जितना बार आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा वहां पे। एक बार में हो सकता है कि देख लिए तो कुछ एक चीज आपका माइंड में हिट करेगा, दो बार तीन बार उसको जब रिपीट करके आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। प्लस बहुत जगह में क्वेश्चन भी आएगा। ऐसा नहीं कि एक चार्ट का जब डिस्कशन हुआ है तो वहां पे जो कुछ भी साइकोलॉजी है 100% या तो हम आपको बताए हैं, ठीक है, कुछ छूटा भी है। लेकिन जब सेकंड बार जब आप उस जगह के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वहां पे अगर कुछ छूटा भी हुआ है तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर पाएंगे या डिटेल्स में हम आपको उसको और समझा पाएंगे। तो इसलिए उसको देखिए और जब भी क्वेश्चन आए तो उसको आप हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो चार्ट पैटर्न है और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर से हम लोग एक चीज देखें कि वहां पे हम लोग अपना जो ट्रेड डिसीजन है, ये ट्रेड डिसीजन हम लोग इस जो अभी तक जो सीखे हैं मार्केट का स्ट्रक्चर के ऊपर से, चार्ट पैटर्न के ऊपर से, हम लोग अपना ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं। कि कोई भी अगर हम बाई ट्रेड में अगर जा रहे हैं तो बाई कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, ब्रेकआउट के ऊपर करना है या रिटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर करना है। और इसके साथ साथ क्या है कि और एक चीज होता है कि
चार्ट पैटर्न या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तो मेरा एक जो प्राइमरी जो एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप मेरा कर रहा है मार्केट में अपना पैसा डालने के लिए। इसके साथ साथ कुछ और अगर मेरा इंडिकेशन अगर अगर हमको मिल जाए कि प्राइस सही में यहां से जो इंडिकेट कर रहा है वो 100% के करीब करीब ये हमको दे रहा है इंडिकेशन कि यहां से सही में ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकता है, तो उसको, उस चार्ट पैटर्न को या उस प्राइस एक्शन को या उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एरिया है, उस एरिया को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जनरली हम लोग मीन्स जो ट्रेडर हैं, चाहे वो डे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, या जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए वो लोग अपना पैसा को मार्केट में कोई स्टॉक में या इंडेक्स के थ्रू अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स का भी वो सपोर्ट लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स का भी वो सहायता लेते हैं, जिसके जरिए से उनको डिसीजन बनाने में और कंफर्मेशन लेने में काफी सुविधा वहां पे होता है। ठीक है। और ये इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स जब आप स्टार्टिंग फेज में जब हों, जब मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं, मार्केट में नया नया आप हैं, तो ये इंडिकेटर्स आपको काफी हद तक सपोर्ट करता है। लेकिन एक ये बात भी है कि मार्केट में चाहे वो इंडिकेटर हो, चार्ट पैटर्न हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ये फेल भी होते हैं, इसको भी माइंड में रखना है। हमेशा कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर आपका हमेशा वर्क नहीं करता है। और जितना टाइम आप मार्केट में पार करेंगे, आज हो सकता है कि आपका मार्केट में 3 महीना हुआ है, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल, जब उस लेवल पे आप जाएंगे, जब मार्केट के साथ आप 5 साल 7 साल 10 साल आप पार कर चुके होंगे, उस वक्त क्या होगा कि आप किसी के भरोसे में तब ट्रेड नहीं लेंगे। जनरली जब मैंने भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना जो ट्रेडिंग का डिसीजन जब मैं लेता था, तो उस वक्त क्या होता था कि मेरे चार्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई नहीं पड़ते थे, कि कैंडल जो है कैंडल दिखाई नहीं पड़ता था। क्या रहता था उसमें, इंडिकेटर भरा रहता था, ठीक है, लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब बहुत सारा चीज इतना वहां पे यूज होता था, यूज करते थे हम, कि वहां पे कैंडल ही वहां पे दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन आज के डेट में जब मार्केट में मेरा 7 साल 8 साल 9 साल होने को है, आज के डेट में हो सकता है कि मैक्सिमम 1 से 2 इंडिकेटर का ही मैं यूज करता हूं। और ये जब आप लोग मार्केट में टाइम पार करेंगे, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर, मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट का जो इमोशन आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो कोई भी, ये जो समझ होगा ये आपको कोई दे नहीं सकता है, मुझे भी कोई नहीं दिया। कहां से मिला? जो टाइम मैंने मार्केट के साथ पार किया, उस टाइम ने मुझे ये सिखाया कि मार्केट इस तरह का बिहेव कर सकता है, कर करता है, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप लोग भी उस जगह पे पहुंचेंगे जब आप लोगों को किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्राइस का एक्शन को देख के और मार्केट का साइकोलॉजी को देख के, मार्केट का इमोशन को देख के आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे कि वहां पे आप लोग क्या ट्रेड वहां पे आप लोगों को करना है। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट में है, तो मार्केट में हमको हर चीज को जानना जरूरी है। जब मार्केट में हम उतरेंगे तो मार्केट में क्या क्या है, ये सारा चीज का जानकारी अपने पास होना काफी जरूरी होता है। लेकिन सब में हमको जीनियस होना है, मास्टर हमको एक ही चीज में होना है। जीनियस हमको, जब मार्केट में आप उतर रहे हैं, आपको जीनियस हर चीज में होना है, चाहे इंडिकेटर हो, चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो, डाउ थ्योरी हो, सारा चीज के बारे में आपको जानकारी रखना है। जीनियस आपको वहां पे होना है, मास्टर आपको एक ही जगह पे करना है। वो किस तरह से होगा, वो आने वाले समय में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर हम लोग करेंगे, इसमें सिंपल है, हाउ टू यूज इंडिकेटर्स इफेक्टिवली। मार्केट में जब आप जाइएगा, जब आप चार्ट पैटर्न को एनालाइज कीजिएगा, जनरली हम लोगों के पास सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू के जरिए हम लोग चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो वहां पे इंडिकेटर सेक्शन में जब आप जाइएगा, तो वहां पे आपको सिर्फ 1 2 10 20 सैकड़ा इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे, आपको हजारों इंडिकेटर वहां पे मिलेंगे। कुछ आपका बेसिक वर्जन होते हैं, और कुछ आपका एडवांस वर्जन होते हैं, और कुछ है जो कि मैन्युअली
बहुत सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, वो लोग अपना अपना सुविधा के अनुसार वो इंडिकेटर का आविष्कार किए हैं। ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हजारों हैं। लेकिन अगर हम हजारों इंडिकेटर के पीछे अगर अपना टाइम देना शुरू करें, तो वो क्या होगा, मेरा टाइम का भी लॉस होगा और मुझे समझ में भी कुछ आएगा नहीं। तो हाउ टू यूज इंडिकेटर इफेक्टिवली में सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर। सारे तो हैं, अवेलेबल है, हजारों इंडिकेटर हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना है कि टेक्निकल इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या, और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर सिंपली इसमें क्या है, इसमें मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन डाला हुआ है। किस चीज का? हिस्टोरिकल डेटा। जो प्राइस का जो प्रीवियस जो हिस्टोरी जो पार हुआ है, उसमें क्या है, पास्ट प्राइस है, प्रीवियस जो प्राइस है वो है, वहां पे प्रीवियस प्राइस अप डाउन जितना भी वो सारा चीज वहां पे अवेलेबल है। प्लस वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम मतलब कितना वहां पे बायर्स या सेलर्स का वहां पे एक्टिविटी हुआ है। और साथ में ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अगर शाब्दिक अर्थ कीजिएगा तो ओपन मतलब खुला हुआ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो ओपन इंटरेस्ट सिंपली होता है कि जो ओपन पोजीशंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं अभी, अभी का जो करंट, जो प्रीवियस जो पास्ट प्राइस का जो हो चुका है वो भी है। और प्रेजेंट में जो ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट में बायर्स एंड सेलर्स का जो इंटरेस्ट वहां पे लगा हुआ है, जो पैसा या दांव वो लोग खेले हुए हैं, वो सारा चीज का जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को वो लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए इंडिकेटर में उसको डाल देते हैं। ठीक है। जिसके जरिए से आपको चार्ट में एक ग्राफिकल या तो लाइन, ठीक है, या तो ट्रेंड लाइन, या आपका जिगजैग टाइप का, आपको वहां पे जो जो इंडिकेटर का जिस तरह का बिहेवियर होता है, उस तरह का वो लाइन आपको ड्रॉ करके वो दे देता है, जिसमें कि प्राइस का हिस्टोरिकल जो डेटा है, वो डेटा आपको वहां पे एक जगह पे देखने को मिल जाता है। और आपको और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को वहां पे ये सुविधा होता है कि हम यहां से आगे का जो ट्रेंड है या फ्यूचर में क्या होने वाला है प्राइस का, उसका हम वहां से एक आइडिया अपना जहन में, अपना माइंड में उसको बैठा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है टेक्निकल इंडिकेटर का सिंपली जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स की क्या है टेक्निकल इंडिकेटर। कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला वहां पे डाला हुआ है, पास्ट प्राइस का, वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का। इसको अपना माइंड में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ और एक चीज जो है, जो कि प्रीवियस जो साइकोलॉजी जो चल रहा मार्केट का, इन्वेस्टर्स का, उसका भी वहां पे जो डेटा है, डेटा वहां पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। जब आप इंडिकेटर का सेक्शन में जब आप जाइएगा, इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स को आप यूज करना चाहिएगा, तो आपको यह जानना जरूरी होता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको जो डिवाइड किया गया है, वेयर, व्हेन एंड व्हाट, ये तीन पार्ट में टेक्निकल इंडिकेटर्स को डिवाइड किया गया है। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा तो, जो मैंने स्लाइड चेंज किया, स्क्रीन दिख रहा? हाँ, दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे पहला क्या है, वेयर। वेयर आर दे प्लॉटेड। इंडिकेटर्स जो हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर है, उसका प्लॉट कहां पे किया गया, ओवरले या अंडरले। दो टाइप के प्लॉटिंग के हिसाब से दो टाइप के इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। जो क्या है, एक है आपका ओवरलेस इंडिकेटर्स होते हैं, प्लॉटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है अंडरलेस इंडिकेटर। ठीक है। जो कि इंडिकेटर किस जगह पे प्लेस किया हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका डिटेल्स किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा, कैसे दिखता है वो। दूसरा होता है व्हेन। व्हेन डू दे इंडिकेट, मतलब वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, कब इंडिकेशन दे रहे हैं, लैगिंग या लीडिंग। लैगिंग मतलब सिंपल होता है क्या, पहले प्राइस मूव करता है, ये बाद में इंडिकेशन देता है। और लीडिंग क्या होता है कि पहले इंडिकेटर आपका मूव करेगा और उसके बाद प्राइस का वहां पे मोमेंटम होता है। तो ये होता है, एक तरह के इंडिकेटर आपको मिलेंगे लैगिंग इंडिकेटर,
और एक आपको मिलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, दोनों को जानना है। और क्या है, व्हाट डू दे इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये चार चीज इंडिकेट करते हैं हम लोगों को। फर्स्ट क्या है कि ट्रेंड क्या है, इंडिकेटर का यूज करके हम ट्रेंड का पता कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है मोमेंटम, मतलब प्राइस का मूवमेंट कितना फास्ट हो सकता है या कितना स्लो है, ये मोमेंटम का डिटेल्स भी हम लोगों को इंडिकेटर के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। प्लस वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी मतलब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का जो कैसल जो है, उस वो जो समय जो हो रहा है उसमें कितना प्रेशर है, आप कह सकते हैं वोलाटिलिटी की कितना प्रेशर के थ्रू वो प्राइस का हलचल वहां पे हो रहा है, प्राइस का मोमेंटम वहां पे हो रहा है। ठीक है। और फोर्थ क्या होता है, वॉल्यूम, इंडिकेटर के जरिए से हम लोग वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का भी हम लोग वहां पे इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट करते हैं कि जो ये प्राइस का जो मोमेंटम हुआ है, प्राइस अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है या डाउन मूवमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का क्या रोल यहाँ पे दिख रहा है। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है या हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, या ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका ज्यादा नहीं है। ये सारा चीज का इंडिकेशन हमको, जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के जरिए हमको मिल सकता है। तो बेसिकली तीन टाइप के हैं, और उसमें भी आपको मिलेंगे ओवरलेज, अंडरलेज, लैगिंग, लीडिंग। और इंडिकेशन जनरली क्या मिलते हैं, ट्रेंड का, मोमेंटम का, वॉलेटिलिटी का और वॉल्यूम का। ठीक है, ये सिंपली आपको टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये आपको मिलेंगे। अब देखिए जो थ्री मेन कैटेगरीज जो हैं, वो थ्री मेन कैटेगरीज में सबसे पहला हम लोग क्या देखें, वेयर दे आर प्लॉटेड। ठीक है, तो एक क्या है, ओवरलेस और अंडरलेस। यहाँ पे स्क्रीन में देखिएगा, एक चार्ट भी यहाँ पे डाले हुए हैं समझने के लिए। ओवरलेस क्या होता है, ओवरलेस आर प्लॉटेड ओवर द प्राइस इन ए चार्ट। ठीक है, इन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन होता है, मूविंग एवरेजेस या बॉलिंजर बैंड। ठीक है, जो प्राइस जो आपको दिख रहे हैं, जब आप चार्ट को ओपन करेंगे तो चार्ट में आपको प्राइस इस तरह से आपको रेड बार्स एंड ग्रीन बार्स में आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम कोई इंडिकेटर को प्राइस के ऊपर हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या हो गया, ओवरलेस इंडिकेटर है। ये ओवरले इंडिकेटर है, जिसमें से ये क्या आपको दिख रहा है, ये जो एक लाइन जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये लाइन क्या है, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज क्या हो गया, ओवरलेस इंडिकेटर, ये प्राइस के ऊपर प्लॉट किया गया है। और दूसरा जो होता है अंडरलेस इंडिकेटर आर प्लॉटेड बिलो द प्राइस इन ए चार्ट। फॉर एग्जांपल आरएसआई होता है, स्टॉकास्टिक जो है वो होता है, मैकडी होते हैं, ये जैसे नीचे में ये लगाया हुआ है मैकडी। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर में मूव कर रहा है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर प्राइस के नीचे में अलग एक पैनल में ये यहां पे डाला हुआ है। ये प्राइस के ऊपर नहीं है, प्राइस मूव यहां पे कर रहा है, इंडिकेटर का मोमेंटम आपको नीचे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्राइस के चूंकि नीचे में डाला हुआ है, ये आपका अंडरले इंडिकेटर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ये मैकडी या आरएसआई जो है, मैकडी आरएसआई, ये आपका जो अंडरले है, अंडरले इंडिकेटर के तौर पे आप इसको जान सकते हैं। ये लोग का, ये जितने भी इंडिकेटर्स का नाम ले रहे हैं इसका हम लोग डिटेल्स भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है, व्हेन डू दे इंडिकेट, इंडिकेटर्स आर सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन व्हेन दे इंडिकेट, मतलब कब वो इंडिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको भी दो ग्रुप में बांटा गया है। एक जो इंडिकेशन करते हैं उसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर, और दूसरा है क्या, लीडिंग इंडिकेटर, जिसको हम लोग कुछ देर पहले मैंने बताया। तो लैगिंग इंडिकेटर क्या है, प्राइस का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस मूव कर चुका है, और उसके बाद जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको एक इंडिकेशन देता है कि प्राइस ऑलरेडी इस जोन में मूव कर चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मूविंग एवरेजेस जो है वो लैगिंग इंडिकेटर,
माना जाता है, बॉलिंजर बैंड भी आपका लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी आपका वॉलेटिलिटी मेजरमेंट करता है और साथ में उसमें 20 SMA होता है। उसमें भी मूविंग एवरेज का ही काम मेनली वहां पे होता है, प्लस वॉलेटिलिटी का एक पार्ट रहता है वहां पे। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गया, लैगिंग इंडिकेटर, प्राइस का मोमेंटम के जस्ट बाद ये अपना इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो लीड कर रहा है, प्राइस को लीड कर रहा है। प्राइस जो है, प्राइस किस तरफ जा सकता है, ज्यादा चांसेस किस तरफ जाने का है, उस एरिया को ये पहले से इंडिकेट आपको कर देगा। ठीक है, चाहे वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है प्राइस, या नीचे आने का कोशिश कर रहा है प्राइस, तो ये पहले आपको एक इंडिकेशन आपको वहां पे दे देता है। ठीक है, ट्रेंड का या मोमेंटम का, कि शुरू होने वाला है या खत्म होने वाला है, जिसमें आपका RSI है, स्टोकास्टिक है, ये जो है ये आपका लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे माना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब हम लोग डिटेल्स में जब ये RSI के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, तो ये सारा चीज जो है ये हम लोगों को क्लियर होते जाएगा। लाइव में जब देखेंगे तो ये भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में हम लोग क्या देखें, व्हाट डू दे इंडिकेट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, क्या इंडिकेट करते हैं, ये चार ग्रुप में आपका बांटा गया है। ट्रेंड इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर कंफर्म द ट्रेंड एंड मेजर द डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस एंड मैकडी। ये आपका क्या करता है, ट्रेंड का इंडिकेशन देता है कि कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ये ट्रेंड का इंडिकेशन हमको मिलता है ट्रेंड इंडिकेटर्स जो हैं उनके जरिए से। और ट्रेंड इंडिकेटर्स कौन है, मूविंग एवरेजेस और मैकडी। मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MACD, चुकी है तो इसको MAC मैक डी, इसको शॉर्ट में हम लोग नाम इसको देते हैं, क्योंकि लंबा नाम इसका मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसका नाम है, इतना लंबा नहीं बोल के इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मैकडी। उसके बाद सेकंड क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर्स। ठीक है, जो इंडिकेटर्स में जो इंडिकेट और करते हैं, तो मोमेंटम को इंडिकेट करने वाले भी इंडिकेटर्स यहां पे मिलेंगे। वो लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करके देते हैं, प्राइस का स्ट्रेंथ या वीकनेस। स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है प्राइस का, उसका आपको इंडिकेट करके ये दे देंगे कि प्राइस का मोमेंटम जो है वो स्ट्रेंथ की ओर जा रहा है, या प्राइस का मोमेंटम जो है वो आपका वीक हो रहा है। इसका इंडिकेशन भी आपको यहां से मिल जाएगा। ये इंडिकेटर जो है इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसको हम लोग आने वाले जो डिस्कशंस हैं उसमें हम लोग उसको करेंगे, जिसमें से एक मेन आपका इंडिकेटर आपको मिलेंगे RSI। इसका फुल नेम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोला जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कि प्राइस का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है उसका मेजरमेंट करके ये आपको पहले से इंडिकेट कर देता है कि प्राइस का स्ट्रेंथ है या प्राइस का वीकनेस यहां पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है और एक टाइप के हैं, वो क्या है, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। मेजर द प्राइस रेंज एंड द पीरियड ऑफ हाई एंड लो ऑफ वॉलेटिलिटी, फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड। ये प्राइस का जो रेंज है, प्राइस का रेंज डिसाइड किससे होता है, जो बायर्स एंड सेलर्स का जो वहां पे टैसल जो है उसके ऊपर से कितना एग्रेसिवली बाय हो रहा है या कितना स्लो मोशन में बाय हो रहा है। ठीक है, या सेल हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट है ये आपको, ये जो वोलाटिलिटी इंडिकेटर्स जो हैं जिसमें से मेन वोलाटिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो कौन है, बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड के जरिए हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे कि इस प्राइस में कितना वोलाटिलिटी है, प्राइस का रेंज कितना हो सकता है। अगर प्राइस को हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं अभी, तो 10 रुपया से ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये कितना वोलाटाइल हो सकता है। 10 रुपया से क्या है 15 रुपया तक पहुंच सकता है, या 10 रुपया से क्या ये 5 रुपया में आ सकता है। तो ये मेजरमेंट आपको, ये वोलाटिलिटी इंडिकेटर जो है, ये जब आप प्लॉट करके इसके ऊपर काम कीजिएगा तो आपको वो अंदाजा आपको यहां पे लग जाएगा कि प्राइस का मैक्सिमम रेंज क्या बना के प्राइस ट्रेड कर सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए काफी मतलब सहायता करता है,
काफी यहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको एंट्री के साथ साथ आपको एग्जिट का भी प्लान आपको यहाँ पे देता है कि ये प्राइस यहां तक जाने का चांसेस है, तो आप अपना एग्जिट भी वहां पे प्लान कर सकते हैं। और एक होता है क्या, लास्ट में जो फोर्थ है, वॉल्यूम इंडिकेटर्स मेजर ट्रेंड स्ट्रेंथ एंड कंफर्म इट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। ट्रेंड्स आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वॉल्यूम इंडिकेटर्स गिव कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम बार चार्ट जो होता है, और ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स में दो आपको मिलेगा, जैसे वॉल्यूम बार जनरली जो आप चार्ट पैटर्न जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब आप वॉल्यूम चार्ट जब लगाते हैं तो नीचे में देखिएगा रेड एंड ग्रीन कलर के आपको बार वहां पे देखना शुरू हो जाएंगे। डे चार्ट में लगाइएगा तो जिस दिन आपका रेड कैंडल बना है तो आपको वहां पे दिखेगा, इन जनरल आपका होता है क्या, रेड आपका वॉल्यूम बार बना है, ठीक है, और उसमें सिग्नल होता है क्या, सेलिंग हुआ है। और अगर ग्रीन बार अगर बना है वॉल्यूम का, तो सिंपली देखिएगा कैंडल भी जो है, कैंडल भी आपका बाई साइड में बना होगा, मतलब प्राइस अपवर्ड मूवमेंट किया होगा। और इससे क्या पता चलता है कि वॉल्यूम का बार जितना बड़ा होगा, वो हम पता कैसे करते हैं कि प्रीवियस जो बार वॉल्यूम का बनाया हुआ है उससे बड़ा बना है कि नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि वॉल्यूम अगर बड़ा है तो मार्केट में क्या है, पार्टिसिपेशन भी वहां पे बड़ा है। अगर बाइंग साइड का वॉल्यूम बढ़ गया है तो बायर्स एग्रेसिवली आए हैं और उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले हैं या रिवर्स करने वाले हैं। अगर सेलिंग साइड में आया है तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको या तो कंटिन्यू करेंगे या उस ट्रेंड को वहां से रिवर्स कर देंगे। तो ये वॉल्यूम बार के सहायता से भी कर सकते हैं। और एक इंडिकेटर है, ओबीवी उसको बोलते हैं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। वो भी हम लोग प्लॉट करके देखेंगे कि वो कैसे दिखता है और कैसे वर्क करता है। तो उसमें भी इंडिकेशन देता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम वहां से घट रहा है। वॉल्यूम बढ़ता है तो ट्रेंड के साइड में प्राइस का मोमेंटम होता है, वॉल्यूम अगर घटता है तो प्राइस उसके ऑपोजिट में अपना मोमेंटम स्टार्ट करता है। तो ये तीन टाइप आपको अपना माइंड में सेटअप रखना है कि इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमको मार्केट का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो मेजर कुछ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, जब हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स का जब हम लोग यूज करेंगे, तो कुछ जो चीज है, कुछ चीज काफी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से मेनली कुछ पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इन रियलिटी देयर आर नो परफेक्ट इंडिकेटर्स व्हेन इट कम टू ट्रेडिंग। माइंड में हमेशा रखना है कि परफेक्ट बोल के कुछ नहीं है। प्राइस जब मोमेंटम करता है, यहाँ पे परफेक्ट बोल के कुछ नहीं है। हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी एक सामान लेंगे, मान लीजिए बोरोलिन लेने गए हैं या विक्स लेने गए हैं, कोई चॉकलेट लेने गए हैं, तो वहां पे फिक्स रहता प्राइस, क्योंकि वहां पे बेचने वाले भी एक पर्सन है, खरीदने वाले भी आप ही वहां पे गए हुए हैं, एक पर्सन है, तो वहां पे डील हो गया। तो वहां पे परफेक्शन वहां पे आपको मिलेगा कि हाँ 10 रुपए का यहाँ पे कैडबरी है, हमको 10 रुपया देना है और ले लेना है, प्राइस वहां पे फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में आपको परफेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट में कोई एक पर्सन नहीं है। मार्केट में हजारों नहीं लाखों पर्सन उस टाइम में जो मार्केट सेशन जो चलता है, लाखों पर्सन वहां पे अपना कोई अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर रहा है। और ट्रेंड चेंज करने के लिए या प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कोई एक बड़ा प्लेयर मार्केट में अगर एक ट्रेड मारा, सिर्फ एक ट्रेड मारेगा, तो या तो ब्रेकआउट करके प्राइस को 100 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है या ब्रेक डाउन करके प्राइस को 100 पॉइंट नीचे भी ला सकता है। वो नहीं देखेगा कि कौन सा इंडिकेटर यहां पे लगा हुआ है, कौन सा प्राइस एक्शन चल रहा है, या कौन सा चार्ट पैटर्न यहां पे बना हुआ है। तो परफेक्ट बोल के मार्केट में 100% परफेक्ट बोल के कुछ नहीं है, चाहे वो इंडिकेटर रहे या कुछ भी रहे। तो इस चीज को हमेशा अपना माइंड में आपको रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और सिंपली अगर बोला जाए, अगर चालू भाषा में अगर बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, तुक्का लगाते हैं कि ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अच्छा, कोई काइंडली थोड़ा सा कीजिएगा, स्क्रीन में कुछ दाग आ गया है, ठीक है। हाँ, स्क्रीन थोड़ा सा आप लोग शांति से थोड़ा बैठिए कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये चीज एक माइंड में आप लोगों को रखना है। और ये टेक्निकल टूल्स जितने हैं ये हम लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन 100% कभी भी ये आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकते।
इसको रखना अपना दिमाग में। Traders need to find a combination of technical indicators that work for them in their analysis. ये बार बार मैंने इससे पहले भी अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को बताया है। हर इंडिकेटर, मार्केट में आपको सैकड़ों हजारों इंडिकेटर आपको मिलेंगे। आपको कौन सा सूट करता है, ये आपको जब आप ट्रेडिंग में उतरेंगे और ये इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो आपको अपना जो चॉइस है, आपको अपना चॉइस मिल जाएगा। ठीक है, कि किस कॉम्बिनेशन में आप काम करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग करें, जैसे मैंने ही कुछ देर पहले आपको बताया, मैं जब स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग तो कोई शायद ही कोई इंडिकेटर होगा कि मैंने उसको छोड़ा होगा। वो भी सोचता होगा इंडिकेटर सेक्शन भी कि ये किसके पल्ले में पड़ गए, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि सारा इंडिकेटर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए एक या दो ही इंडिकेटर है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, और वो इंडिकेटर भी मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है। तो आपको एक दो तीन इंडिकेटर का ही आपको कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है, जो कि धीरे धीरे आएगा। ऑब्वियसली वो एक दिन में आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना होगा कि हम एक दो तीन इंडिकेटर के जरिए से ही हम लोग जो कॉम्बिनेशन जो है उसको बनाएंगे, और उसी में अपना जो एनालिसिस जो है, एनालिसिस को अपना वर्क में लेके आएंगे। ठीक है, इसमें थर्ड और एक पॉइंट है, ओवरस्विंग इंडिकेटर्स एंड रिलाइंग सोनली ऑन देम कैन लीड टू ए क्लटर्ड चार्ट एंड इनएक्यूरेट एनालिसिस। मतलब सिंपली है, जो कि मुझे जो समझ में आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी चार्ट, जो आपका पैटर्न या आपका इंडिकेटर का जो यूज हम कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ ये कर सकता है, एक जो गट फीलिंग होता है कि हाँ ये जो यहाँ पे जो इंडिकेशन दे रहा है ये 100% नहीं 200% यहां से जाएगा, तो भी आपको अपना जो सिंपल है रिस्क मैनेजमेंट करके ही वहां पे काम करना है। क्योंकि जो मैंने बताया कि मार्केट किसी भी टाइम में रिवर्स ले सकता है। आप जो सोचे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट हो सकता है किसी भी टाइम में। कोई एक बड़ा प्लेयर आ गया तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी साफ कर दे सकता है। तो हमेशा वो रिस्क मैनेजमेंट करके आपको वो जाना है, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न या कुछ भी के ऊपर। उसके बाद और एक पॉइंट है, यहां पे देखिएगा, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स में वर्क वेल फॉर डिफरेंट स्टॉक्स और इंडाइसेस। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर ईच सिक्योरिटी एंड सिचुएशन। ये हम लोग सीखेंगे भी। ठीक है, कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अब हम लोग जो काम करते हैं, जैसे स्टॉक में काम करते हैं, बहुत सारे पर्सन है जो कि ऑलरेडी, उन लोगों का काम किस तरह का है कि हम स्टॉक को बाई करेंगे, 2 दिन 5 दिन 7 दिन रखेंगे, और उसको फिर कुछ प्रॉफिट आया तो उसको हम सेल कर दिए। कुछ है कि हम इंट्राडे में ही बाई करेंगे, इंट्राडे में ही सेल करके निकल जाएंगे। ठीक है, सेम डे मतलब इंट्राडे करते हैं। कुछ है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई स्टॉक में करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई आपका जो इंडेक्स जो हम लोगों का है, जो कि हम लोग का इंडेक्स में भी ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे निफ्टी में कोई ट्रेड करते हैं, कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जिसमें एफएनओ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। ठीक है, कोई आपका ऐसे भी पर्सन है जो कि ये सब नहीं करके वो लोग कॉमोडिटी में काम करते हैं। कॉमोडिटी में जैसे गोल्ड, सोना जो है, सोना का भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जो जनरल जैसे हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही आप सिल्वर का कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रूड ऑयल का कर सकते हैं, नेचुरल गैस का कर सकते हैं। तो ये भी एक सेक्टर है। आप करेंसी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे करेंसी में जो ट्रेड होता है वो आपका पेयर में ट्रेड होता है, पेयरिंग ट्रेड वहां पे किया जाता है। जैसे आपका आईएनआर यूएसडी में हुआ, आईएनआर जेपीवाई में हुआ, ठीक है, आईएनआर जीबीपी में हुआ। तो अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो करेंसी में भी आप वहां पे इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी सेक्टर है, इसके अलावा भी जैसे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, वगैरह वगैरह है, तो सारे इंडिकेटर, अगर मान लीजिए अब हम बोले कि जैसे बॉलिंजर बैंड सबसे बेस्ट किस में वर्क करता है, अगर पूछा जाए तो शायद अभी आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप इंडेक्स में डालिएगा, आप चार्ट में डालिएगा, इंडेक्स जो स्टॉक का जो चार्ट है, स्टॉक का चार्ट में डालिएगा, तो स्टॉक में भी आपको 7,000 से ज्यादा स्टॉक मिलेंगे। मेन ली अगर उसको फिल्टर करके लाइएगा तो मान लीजिए निफ्टी 200 में लाए, तो निफ्टी 200 में जब आप जाइएगा तो देखिएगा बॉलिंजर बैंड उसमें से 10-15 स्टॉक में बहुत जबरदस्त काम करता है।
10-15 स्टॉक में आप देखिएगा कि वो जबरदस्त काम करता है। बॉलिंजर बैंड का एक्चुअल जो थ्योरी है, वो थ्योरी को वो स्टॉक फॉलो करते हुए ही चलता है। अगर 10 बार अगर उस तरह का कंडीशन बना है, तो 10 बार में से 8 से 9 बार वो बॉलिंजर बैंड का जो टर्म्स कंडीशन है, उसको वहां पे वो रिस्पेक्ट किया है। तो सिंपल कहना है कि डिफरेंट मार्केट में आपको डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करना होगा। एक ही इंडिकेटर सारे मार्केट में एक जैसा काम नहीं भी कर सकते हैं। इसको भी माइंड में रखना है कि हम आरएसआई लगा के हम काम कर रहे हैं निफ्टी में। निफ्टी में पुट या कॉल बाय कर लिए तो आरएसआई वहां पे अच्छा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में वो नहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका कंपोनेंट अलग हो गया। बैंक निफ्टी का साइकोलॉजी अलग हो गया। निफ्टी का साइकोलॉजी अलग है। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी में आपका 12 स्टॉक्स हैं। सिर्फ वो बैंकिंग को ट्रैक कर रहा है। निफ्टी ओवरऑल मार्केट का जो ब्रीथ है उसको ट्रैक कर रहा है। तो डिफरेंट लोकेशन में जब इंडिकेटर जाता है तो डिफरेंट बिहेवियर उसका भी हो जाता है। और इसको हम लोगों को समझना चाहिए, और वो समझ लेके ही उस इंडिकेटर का वहां पे यूज करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग किस इंडिकेटर का कहाँ पे यूज करेंगे, ये भी हम लोग आने वाले जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इसका डिटेल्स में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम सब जानना जरूरी है, कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब प्रॉब्लम हम जान गए तब उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, यदि स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन उसका है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक जो पॉइंट है, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट इंडिकेटर्स विल नॉट गिव ए ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, एंड दैट प्राइस एक्शन एनालिसिस शुड आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। तो प्राइस एक्शन वो क्या है कि वो सबसे मतलब टॉप में भी है और सबसे बेस्ट भी है। और धीरे धीरे जो पहले ही मैंने बताया कि आने वाले समय में जब आपका 8-10 साल हो जाएगा, तो आप तब इंडिकेटर मतलब आपसे पूछ के काम करेगा। आप प्राइस के ऊपर आपका इतना पकड़ हो जाएगा कि आप प्राइस का मतलब चाल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाला है। आपका साइकोलॉजी उस लेवल में आप तब तक बिल्ड कर चुके होंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, ये कंटिन्यू ये 8 साल आपको मार्केट के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आज हम मार्केट में एंटर किए, कुछ दिन काम किए, हो सकता प्रॉफिट लॉस कुछ भी हुआ, मार्केट से आउट हो गए, 2 साल बाद आए फिर मार्केट में एंट्री किए। ठीक है कि फिर कुछ दिन किए, 2-4 महीना काम किए, फिर निकल गए, फिर 3 साल बाद आए। और उसके बाद जब 8वां साल गया तो आप ये बोल दिए कि हम तो भैया मार्केट में 8 साल से काम कर रहे हैं। वो चीज नहीं, वो चीज नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअस बेसिस में मार्केट में पार करना है 8 साल, कंटिन्यूअस बेसिस में 7 साल, 5 साल, 3 साल। ठीक है, जब आप ये टाइम पार कर लेंगे तो आपको मार्केट में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप प्राइस का मोमेंटम को पार प्राइस का जो मोमेंटम है उसको देखते हुए ही आप अपना डिसीजन बिल्डअप करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ चार्ट के साथ प्राइस के साथ आपको कंटिन्यूअस टाइम आपको पार करना होगा। अब यहां पे आता है कि इतना हजारों टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। अब हजारों टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में किसी का बस नहीं है कि वो जाने। हर इंडिकेटर के बारे में अगर जानने कोई भी पर्सन जाएगा, चाहे हम रहें, आप रहें, या बड़ा से बड़ा ट्रेडर रहे या इन्वेस्टर रहे, तो उसका जिंदगी पार हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या है, वो इंडिकेटर्स जो है वो आपका सैकड़ों सालों से वो चलते हुए आ रहे हैं, लगभग लगभग। और वो जो प्राइस का जो मेजरमेंट करके उसमें जो मैथमेटिकल डाटा जो इनपुट दिया हुआ है, उसको एनालाइज करके जो वो अपना रिएक्शन जो वहां पे जनरेट करता है प्राइस के ऊपर, या तो अंडर ले या ओवर ले, ठीक है, तो वो काफी हद तक आपका एक्यूरेट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने का बात है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला में सबका बेसिक एक फॉर्मूला आपका डाला हुआ है। जैसे मैथ्स में हम लोग जानते हैं 2+2 = 4, 4+4 = 8। तो इंडिकेटर में भी जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला वहां पे एक डाला हुआ है, जो कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड के हर ट्रेडर इन्वेस्टर को वो पता है। और उस जगह पे क्या होता है कि ये जो चीज आपको पता है वो सबको पता है। आप काम करने आए हैं यहाँ पे 1 लाख रुपया से, और कोई वहां पे 1,000 करोड़ से काम कर रहा है, तो आपको वो चुटकी में
निकल सकता है, मसल सकता है। क्योंकि आप तो जो बेसिक जो यहाँ पे है, आप तो देखने गए हैं कि आरएसआई का तो 14 पीरियड है भैया, तो 14 पीरियड में काम करेंगे तो हमको तो मिलेगा ही। और 14 पीरियड में आप जहां पे बाय ऑर्डर जहां पे आप लगाइएगा, वहां पे कोई बड़ा वहां पे सेल करके बैठा हुआ है, आपको ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, प्राइस को ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, वहीं से गिरा देगा प्राइस को। तो इसीलिए मेन जो कुछ है बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स, उसको जानना है, और उसको किस तरह से यूज करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्निकल का जो मतलब मेन जो है उसी को हम रख दिए और हम अपना यूज करना शुरू कर दिए। उसको यूज करने का वो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, उसको हम किस तरह से चेंज करके यूज करेंगे अपना ट्रेडिंग में, अपना स्ट्रैटेजी में, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट में ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, ज्यादा काम नहीं करता है। तो टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में अब एक चीज और जानिए, यहाँ पे जो एनालिसिस टाइप जो होता है, जब हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस टाइप क्या है, फोकस क्या है, कॉमन टूल्स क्या ये यूज किया जाता है, और बेस यूज किसके ऊपर करते हैं। ठीक है, ये एट ए ग्लांस एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जस्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको, हम लोग इसका पीपीटी हो या वीडियो, ये भी आप लोगों को अवेलेबल ही रहेगा, वो भी देख लीजिएगा बाद में। तो एनालिसिस टाइप क्या होता है, प्राइस एक्शन का। ठीक है, सबसे पहला एनालिसिस टाइप क्या होता है, प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस का जो सिंपल जो मोमेंटम है, उसका हम वहां पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसमें किस चीज के ऊपर हम लोग का फोकस रहता है, रॉ प्राइस मोमेंट, मतलब सिंपल प्राइस का मोमेंटम, नीचे से ऊपर हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, ओनली प्राइस का जो मोमेंटम है उसको हम लोग वहां पे ज्यादातर फोकस में रखते हैं। कॉमन जो टूल्स हैं, क्या यूज करते हैं उसमें, जो हम लोग इससे पहले कर भी चुके हैं, क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और पैटर्न। प्राइस का जो रॉ प्राइस मूवमेंट जो होता है, उसमें हम लोग कॉमन टूल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न्स के ऊपर से हम लोग वहां पे बिलीव करते हैं, और वहां पे अपना ट्रेड डिसीजन हम लोग बना सकते हैं। और इसमें बेस यूज्ड किस में होता है, कौन सा टाइम फ्रेम में, आपका ऑल टाइम फ्रेम में आपका बेस्ट यूज यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम का फोकस किसके ऊपर होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी। वॉल्यूम का जब हम एनालाइज करते हैं, तो वॉल्यूम में हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर। कि ट्रेडिंग एक्टिव, आज का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ, ग्रीन बार बना वॉल्यूम का या रेड बार बना वॉल्यूम का। ठीक है, तो एक दिन का जब कैंडल देखेंगे तो उसमें हमको अगर सेलिंग हुआ तो रेड दिखेगा, बाइंग हुआ तो ग्रीन दिखेगा। लेकिन जब उसको हम शॉर्टर टाइम पीरियड में जाएंगे, तो वहां पे हमको बाय एंड सेल, मतलब ग्रीन एंड रेड दोनों टाइप के कैंडल हमको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब डे में वो रेड या ग्रीन हुआ, तब हम लोग इसको फाइनल पकड़ते हैं कि आज खरीदारी ज्यादा हुआ है या बिकवाली ज्यादा हुआ है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी उस डे में उस स्टॉक के ऊपर या उस जो आपका इंडेक्स है उसके ऊपर क्या रहा है, उसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहता है। कॉमन टूल इसमें क्या रहता है, सिंपल बात है, वॉल्यूम बार्स देख के ही पता चलता है, या ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो इंडिकेटर है उसको अगर हम लोग यूज करते हैं, उसको चार्ट में प्लॉट करते हैं, तो वो भी हमको वहां पे दिखा देता है। बेस्ट यूज्ड किसके लिए इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, जनरली कंफर्मिंग मूव्स, कि नेक्स्ट मूव प्राइस का क्या हो सकता है। सेलिंग हुआ है तो सेलिंग कंटिन्यू होगा, या किस जगह पे आपका सेलिंग खत्म होके बाइंग का आपका पोजीशन वहां पे बनना शुरू होगा। इस चीज का हम लोग वहां पे कंफर्मिंग मूव हम लोग देखते हैं। उसके बाद और एक एनालाइज टाइप होता है, क्या होता है वो, ट्रेंड फॉलोइंग, जिसमें हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस रखते हैं कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। ट्रेंड फॉलोइंग में हम लोग का सिंपल फोकस होता है, प्राइस का डायरेक्शन किधर है, उसके ऊपर हम लोग वहां पे फोकस रखते हैं। और ये कॉमन टूल जो हम लोगों का इंडिकेटर्स में से जो कॉमन टूल्स कौन है, जो इस चीज को हम लोगों को दिखाते हैं, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन भी हम लोग बातचीत किए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डिस्कशन किए हैं ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है। और मूविंग एवरेज के बारे में हम लोग आने वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। और ये ट्रेंड फॉलोइंग डायरेक्टर जो है, ये बेस्ट यूज किसके ऊपर होता है, लॉन्गर टर्म ट्रेड में। जब हम लॉन्ग टर्म का थिंकिंग करके कोई ट्रेड में, कोई स्टॉक में हम जब एंट्री करते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग
फोकस हम लोगों का डायरेक्शन के ऊपर हम लोगों का रहता है। ठीक है, जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं तब, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे लगता है कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम 6 घंटा नहीं होता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम सिंपली साल से ऊपर होता है। 1 साल से ऊपर का जो आप व्यू बनाते हैं, 1 साल के ऊपर का अगर आप व्यू बना रहे हैं कि हमको 1 साल इस स्टॉक में अपना पैसा को इन्वेस्ट करना है, तो उसमें हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग या डायरेक्शन जो है, प्राइस का डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर अपना जो एनालाइज है, एनालाइज हम लोग वहां पे करते हैं। फोकस हम लोगों का डायरेक्शन के ऊपर रहता है। ठीक है, और एक एनालाइज टाइप होता है, वो क्या होता है, मोमेंटम एनालिसिस। ठीक है, इसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ चेंज ओवर टाइम, कि ओवर टाइम जो टाइम पीरियड हम वहां पे सेट किए हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटा का हो, एक दिन का हो, उसमें किस स्पीड से प्राइस का क्या चेंजिंग वहां पे आ रहा है, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस रहता है। और जनरली जो डे ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, या स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पर हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो लोग मोमेंटम, प्राइस का जो मोमेंटम है, जो स्पीड है कुछ समय के लिए, उस स्पीड के ऊपर उन लोगों का फोकस होता है। शॉर्ट टर्म के लिए इन किए, अपना प्रॉफिट या लॉस जो हो वो बुक किए, मार्केट से एग्जिट कर गए। मतलब एंट्री एंड एग्जिट बहुत ही क्विक उन लोगों का रहता है। और इसको हम लोग, जो मोमेंटम ट्रेडिंग जब होता है तब यहाँ पे किस चीज का कॉमन टूल यूज किया जाता है, आरएसआई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का भी यूज वहां पे किया जाता है, मैकडी का भी यूज किया जाता है। और बेस्ट यूज फॉर किस चीज के लिए, शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग जो होता है, शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग के लिए इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालाइज एट ए ग्लांस, ये आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा। इसको हम भेज भी देंगे, इसको और एक बार करके आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो ये बेसिक जो थ्योरी है, ठीक है, इंडिकेटर्स और वगैरह वगैरह, ये सारा चीज का, ये सारा चीज आप लोगों के माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं जो आज तक मैंने जो अपना ट्रेडिंग जो जर्नी में 7 साल 8 साल जो बिताया है मार्केट के साथ, उसमें से काफी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का मैंने यूज भी किया था, आज भी करता हूं। उसमें से जो टॉप 10 बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूं, और जब आप लोग इसका, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स का जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, और प्राइस के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, उसको जब आप लोग भी देखिएगा, तो ये आप लोगों को भी मेरे हिसाब से काफी पसंद भी आएगा, और आप लोग कैच भी कर सकते हैं। तो मेरे टॉप 10 बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं, ये मतलब मेरे जो रिसर्च हुआ, मेरा जो ट्रेडिंग किए हैं हम, उसके ऊपर से है। ठीक है, अब 10 में से 10, ऐसा नहीं कि आज के डेट में हम 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेके हम काम कर रहे हैं। कोई भी जगह पे कोई एक चार्ट लगा हुआ है और 10 इंडिकेटर मैं वहां पे डाल के ट्रेड का डिसीजन बना रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। 10 है, हो सकता है 10 टाइप के स्टॉक हैं, 10 टाइप के इंडेक्स हैं, या 10 टाइप के सिक्योरिटीज हैं। तो हो सकता है कि जैसे ये 10 में से कोई एक इंडिकेटर इस स्टॉक में अच्छा काम करता है, तो उसमें मैं उस इंडिकेटर का यूज करता हूं। दूसरा कोई इंडिकेटर है, मान लीजिए आरएसआई है, वो काम कर रहा है, मान लीजिए कोई एक स्टॉक पकड़ ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें अच्छा काम करता है, तो आरएसआई का यूज मैं वहां पे करता हूँ। हो सकता है उसके साथ, आरएसआई के साथ में बॉलिंजर बैंड का मैं यूज कर लिया वहां पे। ठीक है, ये जस्ट एक सपोर्टिंग आपका कंफर्मेशन। ठीक है, तो इन फ्यूचर आप लोग भी जब अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि 10 का 10 इंडिकेटर में अपना जो चार्ट है, चार्ट में मैंने डाल दिया। तो अगर 10 इंडिकेटर देखे अगर आप काम करना शुरू किए, तो सिंपली क्या होगा, एक शायद फिल्म देखे होंगे जिसमें वो अरशद वारसी थे, उसके बाद क्या नाम था, और दो चार गो, धमाल शायद था या कुछ ऐसा था, जिसमें पूछ रहा था कि मेरा पाइपलाइन या कुछ एक कोड़ने के लिए गया था कि कहाँ पे है, तो कोई दिखा रहा था राइट में, कोई लेफ्ट में, कोई ऊपर में, कोई नीचे में। तो सीन में काफी आपका एक अच्छा, काइंडली अपना वॉल्यूम को सही करके रखिए। দেখছি দাঁড়া কোনটা বলছি এখানে কোনটা বলছি ठीक है, तो
अगर ज्यादा इंडिकेटर का यूज अगर हो जाता है तो सिंपली क्या होता है वहां पे, आपको चारों तरफ से आपको मिलेगा, कोई आपको बाय का सिग्नल दे देगा, कोई आपको सेल का सिग्नल दे देगा, कोई बोलेगा कि अभी रुको भैया, अभी जाना नहीं है, कोई बोलेगा नहीं अभी मेरे साथ चलो। ठीक है। तो कौन सा जगह में कौन सा यूज करना है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो टॉप 10 जो बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मेरे हिसाब से हैं, मैं यूज भी करता हूं, वो आपका यहाँ पे 10 का भी नाम यहाँ पे है। सबसे पहला आपका जो है मूविंग एवरेज। ठीक है, ये मूविंग एवरेज का भी बहुत पार्ट है, बड़ा पार्ट है। इसको हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज में जैसे आपका एसएमए होता है, ईएमए होता है, डब्ल्यूएमए होता है, बहुत उसका डिवाइडेशन किया हुआ। मूविंग एवरेज में भी बहुत सारे पार्ट हैं और उसको अलग अलग तरीके से यूज करने का जगह भी है। ठीक है, उसको किस तरह से हम लोग अपना ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग मूविंग एवरेज का जो पार्ट है उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, और कितना पीरियड का किस जगह पे हम लोगों को ट्रेडिंग में, अपना लाइव ट्रेडिंग जब हम मार्केट में पैसा डालेंगे, तो सिंपल है हम रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क जब ले रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन उस तरह का होना चाहिए ताकि हम वो रिस्क लेने के लिए सही सलामत रहें। और वो जब हम लोग मूविंग एवरेज का जो पार्ट है उसका जो मैथमेटिकल जो आपका, जैसे सिंपली बोलते हैं कि 5 दिन का मूविंग एवरेज होता है, 5 पीरियड का होता है, 10 पीरियड का होता है, 50 पीरियड का होता है, 200 पीरियड का होता है। ठीक है, तो कौन सा पीरियड किस जगह पे हम अपना ट्रेडिंग में यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ पे एसएमए का यूज करेंगे, कहाँ पे ईएमए का यूज करेंगे। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद डब्ल्यूएमए होता है वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके अलावा भी मूविंग एवरेज का और भी बहुत सारा पार्ट है, लेकिन मेनली आपका काम होता है तीन के ऊपर ही हम लोगों का मेन ट्रेड डिसीजन हम लोग बना सकते हैं, ईएमए, एसएमए और डब्ल्यूएमए। तो ये एक पार्ट हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। दूसरा क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि ये आपका लैगिंग नहीं लीडिंग इंडिकेटर है। तो आरएसआई का जनरल जो सेटिंग होता है, जनरल सेटिंग आपका 14 पीरियड का रहता है। 14 पीरियड का सेटिंग रहता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है। ठीक है, और आरएसआई के साथ ही कुछ ऐसा सेटिंग्स वहां पे हम लोग ऐड करते हैं, हम अपना जो एनालाइज करते हैं, हम जो ट्रेड डिसीजन बनाते हैं, तो हम वहां पे सेटिंग में कुछ हम चेंजिंग करते हैं। और वो जनरल जो वहां पे इंडिकेशन जो देता है, प्राइस मान लीजिए अगर 14 पीरियड में अगर जो इंडिकेशन हमको वहां पे दे रहा है और हम जो यूज करेंगे उसमें हमको उससे काफी पहले इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस यहां से मूव करने वाला है। तो हम जो प्राइस का मूवमेंट अगर जनरल सेटिंग में अगर करते हैं तो हमको हो सकता है 10% प्राइस मूव कर चुका है, उसके बाद हम वहां पे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहां पे सेटिंग चेंज करके करते हैं तो 10% पहले हम अपना एंट्री जो है, एंट्री अपना बना सकते हैं, वहां पे वो इंडिकेशन हमको वहां पे मिलता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे डिटेल्स में सीखेंगे। उसके बाद एक है क्या है, पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट्स सिंपली क्या है, आपका सेम डे जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लाइन है वो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, अगर आप डे चार्ट यूज करते हैं या वीकली चार्ट यूज करते हैं, ठीक है, या आप मंथली चार्ट यूज करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक प्रीवियस जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा को आपका कैलकुलेट करके वो आपको सिंपल फ्लैट लाइन आपको एक दे देगा। और वहां पे आप वो क्लियरली दे सकते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है, और उसके ऊपर से आप अपना जो बाइंग एंड सेलिंग का जो डिसीजन है उसको आप वहां पे बना सकते हैं। पिवोट पॉइंट भी आपका जनरली दो टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक आपका स्टैंडर्ड पिवट होता है, एक आपका फिबोनाची पिवट भी होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक है फिबोनाची, ये आपका दो टाइप इसको यूज किया जाता है, एक आपका रिट्रेसमेंट के लिए, एक आपका एक्सटेंशन के लिए। कि मान लीजिए हम कोई भी प्राइस में, कोई भी स्टॉक का कोई प्राइस में हम एंट्री करना चाह रहे हैं, तो हम एंट्री कहां पे करेंगे, कौन प्राइस में मेरा एंट्री जोन है, वो हमको फिबोनाची हमको बता देगा। ठीक है, कि प्राइस एक मोमेंटम किया है, कि मान लीजिए प्राइस 10 रुपया से लेके मूव करके वो 15 रुपया तक मूव कर गया है। अब आपको तो वहां पे लग रहा होगा कि हम पहले 10 रुपया में अगर एंट्री कर जाते हैं तो 15 रुपया पहुंच गया, 50% का मेरा प्रॉफिट होता।
लेकिन आपको इच्छा भी है कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये मूव कर सकता है। तो फिबोनाची वहां पे प्लॉट करके फिबोनाची ये बता देता है कि आप भैया 15 रुपया में अभी मत खरीदो, ये 15 रुपया से गिर के 13 रुपया आने वाला है, या 12 रुपया आने वाला है, या 13 रुपया 50 पैसा तक आने वाला है। तो ये जो जोन है, इस जोन में ये एक बार आएगा। तो जब इस जोन में आएगा, इस जोन का आप वेट कीजिए, इस जगह पे आप अपना जो बाय है, बाय को यहाँ पे प्लेस जो कीजिएगा, और यहां से प्राइस मूवमेंट कर सकता है ऊपर, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। एक ये होता है कि आपको वेट करने का ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस मूवमेंट कर चुका, आप वेट कीजिए, इस जगह पे आके प्राइस को फिर से पकड़िए। और जब आप पकड़ लिए, मान लीजिए प्राइस को आप पकड़ लिए हैं, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइस कहां तक जा सकता है। तो फिबोनाची का जो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस मैक्सिमम किस टाइम पीरियड में कहां तक का मोमेंटम दे सकता है। तो इसको हम लोग फिबोनाची में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और जानेंगे। उसके बाद क्या है, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये एक जॉन बॉलिंजर बोल के थे, वो इसका आविष्कार किए थे। ये बॉलिंजर बैंड आपको देखने में एक मिडिल में एक लाइन रहेगा, अपर लाइन होता है, अपर मीडियन लाइन और लोअर मीडियन लाइन। और जनरली क्या होता है कि प्राइस, ये तीन जो लाइन है, ये तीन लाइन के बीच में ही मोमेंटम करता है। जब भी प्राइस उस ऊपर लाइन को तोड़ के अगर ऊपर भागता है, तो वो छटपटाना शुरू करता है कि हमको बैंड के अंदर में जाना है। और अगर बैंड का नीचे का जो लाइन है, लोअर मिडिल लाइन को तोड़ के अगर नीचे चल जाता है, तो भी वहां पे छटपटाहट और घबराहट शुरू हो जाता है कि हम नीचे में ज्यादा देर नहीं रह सकते, हमको अंदर में जाना है। मतलब प्राइस का जो रेंज है, वो रेंज आपको वहां पे पता चलता है बॉलिंजर बैंड का यूज करके। ठीक है, और बॉलिंजर बैंड को बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद है मैकडी। मैकडी मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसमें भी आपका जो मूविंग एवरेज है उसका यूज किया जाता है, और हिस्टोरिकल जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा का यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे सिंपल यूज किया जाता है। और यहाँ पे 26, 13 और 9, तीन आपका पीरियड है जिसका कि यूज किया जाता है जनरल में। वो मूविंग एवरेज मैकडी का जो इंडिकेटर है, आप जब लगाइएगा तो आपको वो दिख जाएगा 26, 13 और 9, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है। और ट्रैप वहीं पे किया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को। तो वहां पे क्या करते हैं, बाकी सब में भी कुछ कुछ चीज में जहां पे जरूरत पड़ता है, उसमें भी जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स चेंज करके आप अपना ट्रेडिंग को चेंज कर सकते हैं। उसको हम लोग जानेंगे कि सेटिंग्स कहाँ पे किस चीज का कितना मात्रा में चेंज करना है, नमक कितना डालना है, और चीनी कितना डालना है, और मिर्चा कितना लगाना है। तो वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसमें भी सेटिंग्स चेंज करके हम लोग अपने ट्रेडिंग को मतलब अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक क्या है, वीवैप। वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात बताया था कि इंसान हो या कोई भी चीज हो, हर चीज का एक एवरेज होता ही है। इंसान का भी एवरेज है, कोई वस्तु ले लीजिए उसका भी एक एवरेज है। हम लैपटॉप में बात कर रहे हैं, लैपटॉप का लाइफ का भी एक एवरेज है। ठीक है, कोई आप एनिमल ले लीजिए, उसका भी लाइफ का एक अलग अलग एनिमल का अलग अलग लाइफ साइकिल है, एवरेज सबका है। तो जब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स एवरेज के ऊपर दौड़ रहा है, एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो प्राइस कैसे एवरेज को अनदेखा करके चल सकता है। तो प्राइस भी क्या करता है, अपना एवरेज को हमेशा फॉलो करता है, या एवरेज प्राइस को फॉलो करना शुरू करता है। ठीक है, तो वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम भी वहां पे ऐड किया हुआ है। वॉल्यूम के जरिए से जो एवरेज प्राइस निकल के आता है, उसका यूज वहां पे किया जाता है। और ए वीवैप क्या है, एंकर्ड वीवैप। ठीक है, वीवैप का यूज जनरली इंट्राडे में कोई प्राइस का एवरेज जोन क्या है उसको जानने के लिए किया जाता है, और काफी इफेक्टिवली काम करता है वीवैप। वीवैप के जरिए हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। और ए वीवैप, इसको भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे, और लॉन्ग टर्म में किस तरह से प्राइस मोमेंटम कर रहा है, कहां से रिवर्स कर सकता है, एंकर्ड वीवैप के जरिए से भी हम उसका पता लगा सकते हैं। ए वीवैप हो गया एंकर्ड वीवैप। ठीक है, एंकर्ड इसलिए बोला जाता है कि ये
कोई भी हिस्टोरिकल टाइम में आप जाइए, चार्ट में आप जाइएगा, मान लीजिए आपको 2020 का जो फॉल हुआ था, 2020 का या 2008 का जो फॉल हुआ था, तो उस फॉल का जो लास्ट लोअर प्राइस है वहां पे जब आप इसको प्लॉट कर दीजिएगा, तो मान लीजिए 2000, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2020 का जो लोअर प्राइस प्राइस था, वहां पे जब आप इसको प्लॉट कर देंगे, तो वो 2020 से लेकर आज आज हुआ आपका मार्च महीने तक एसबीआई का एवरेज प्राइस कहां पे है वो आपको बता देगा, ये भी है। ठीक है, तो आपको सिंपल पता चल जाता है कि अभी जो प्राइस है वो लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल का जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे में ट्रेड कर रहा है या उसको ऊपर में ट्रेड कर रहा है या उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। और ए भी वेब का बहुत, अगर आप मल्टी बैगर अगर खोजते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि काश हम खरीदते हैं 20 रुपया में, और ये 20 रुपया का स्टॉक मेरा 2000 पहुंच जाता, मजा आ जाता था। तो ए भी वेब का कुछ स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, जो कि लॉन्गर पीरियड में अगर वो सेटिंग्स, अगर ए भी वेब का आपको देखने को मिल गया, तो वो मतलब जो स्टॉक में आपको मिलेगा वो हो सकता है कि आपका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वो प्राइस को कर सकता है। और वो आपको लाइव चैट में हम दिखाएंगे भी, क्योंकि सारा चीज हिस्टोरी में है। हिस्टोरी में ऐसा हुआ था तो नेक्स्ट टाइम वो इस तरह का रिएक्शन किया था, अभी अगर है तो कर सकता है। तो ए भी वेब का भी बहुत ही जबरदस्त यूज हम लोग कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग में, इसको भी हम लोग जानेंगे। आज सिर्फ हम समरी आप लोगों को दे रहे हैं, इसको एक एक का हम डिटेल्स में सारा डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद जो होता है वॉल्यूम एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इसको भी किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से इसका हम लोग अपना ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। ओबीवी जो इंडिकेटर है वो किस तरह दिखता है, किस तरह से उसका हम अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और एक बहुत बेहतरीन है, वो है आपका सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड जनरली उस स्टॉक का या इंडेक्स का जो ट्रेंड और जिस मोमेंटम से वो अपर साइड या लोअर साइड जा रहा है उसका आपको ये इंडिकेशन आपको देता है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइड वेज में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड का भी जनरल एक सेटिंग रहता है। ठीक है, जनरल सेटिंग एक होता है, वो आपका 10 या 10 बाई 3 का आपका वहां पे सेटिंग रहता है जनरल। ठीक है, 10 बाई 3 या 10 बाई 2 होगा, उसको देख लेंगे। उसमें भी सेटिंग में हम उसको कुछ चेंजिंग हम करते हैं, जिसमें जैसे अगर कोई मान लीजिए निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी का कुछ एक अलग सेटिंग है, और बैंक निफ्टी में अगर काम कीजिएगा यही सुपर ट्रेंड के जरिए, तो उसका अलग सेटिंग है। और दोनों का जब सेटिंग आप अलग कर दीजिएगा, तो दोनों आपको बहुत ही अच्छा वहां पे इंडिकेशन आपको जनरेट करके देता है। और लॉन्गर टर्म में या स्विंग ट्रेडिंग के लिए सुपर ट्रेंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसको हम लोग अपना किस तरह से यूज करेंगे, उसका पैरामीटर चेंज करके उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक है, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन नाम जितना अजीब है काम इसका बहुत ही जबरदस्त। नाम क्या है? हिलेगा मिलेगा। तो सिंपली बात है इसका कि हिलेगा तो मिलेगा। इंडिकेटर अगर हिल गया तो वो आपको देखे जाएगा, मतलब मिलेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे प्राइस हमको देखे जाएगा, मार्केट हमको देखे जाएगा। और इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज यूज किया गया है। और ये इंडिकेटर इंडिया के ही एक पर्सन है। ठीक है, वो पटना से बिलोंग्स करते हैं, वही ये बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये आपको, ये सारे जो है ये आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपका ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में ये सारे आपके वहां पे अवेलेबल है। तो एचएम में जो है, इसको शॉर्ट में हम एचएम बोलते हैं, मिलेगा मिलेगा। ठीक है, एचएम में आपका प्राइस, मोमेंटम, वॉल्यूम, सारा चीज उसमें एक जगह पे डाला हुआ है। और जब ये इंडिकेट देता है तो बहुत ही खतरनाक इंडिकेट देता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से प्राइस वहां से मूव करता है। तो इसको हम लोग अपना ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप किस तरह से इसको अपना ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का कल का जो क्लास होगा, कल का क्लास में हम लोग ये 10 में से फर्स्ट जो हम लोग का पार्ट है मूविंग एवरेज का,
मूविंग एवरेज लेके हम लोग कल डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से SMA, EMA और WMA है, और वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम लोग अपना ट्रेडिंग का डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है। और एक एक करके जब ये 10 इंडिकेटर्स के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो सिर्फ ये 10 इंडिकेटर नहीं होंगे, ये 10 के साथ और भी बहुत सारा कुछ आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर इसके आज का सेशन के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं, और नहीं तो आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करके कल हम लोग फिर से नेक्स्ट मीट करेंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए, तो फिलहाल तब किन्हीं का कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। तो आज का तब सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और कल कल हम लोग सेम इसी टाइम 7 PM मीट करते हैं। और जो इंडिकेटर का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मूविंग एवरेज से हम लोग टू बी कंटिन्यूड करते हैं, और ट्रेडिंग सेटअप भी अपना डिटेल्स में रेडी करते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, सब अच्छे से रहिए। कल फिर मीट करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू।